आज हम इराक में दुनिया की उस मुक़द्दस हस्ती के रोज़े की जानिब जा रहे हैं जिनकी माँ उन्हें हुजूर के हवाले करके गईं। उनकी कब्र से आज भी ऐसी खुशबू आती है जो रूह को तरोताज़ा कर देती है। इस वीडियो में हम वहां पर पेश आने वाले एक मुजिज़े का भी जिक्र करेंगे। जब 1400 साल बाद इनकी कब्र की खुदाई की गई तो ऐसा मुजिज़ा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, कोई वक्त था कि इन गलियों में हजरत अली गुजरते थे। वो क्या लम्हा होगा जब हजरत अली, फातिमा के शौहर और हजरत हसन व हुसैन के वालिद यहां से गुजरते होंगे। वो क्या सुमा होगा। हजरत अली दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान हैं। यही वजह है कि आपको इल्म का शहर भी कहा जाता है। कुर्बान जाऊं मैं आपके मकामों और मर्तबे पर जो आज तक किसी को नहीं मिला। हजरत अली से मोहब्बत करने वाले, अहले बेत का नाम लेने वाले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में सलाम अहले बेत, सलाम मौला अली जरूर लिखें। शुक्रिया। आज आप लोगों की हजरत अली से मोहब्बत का पता चल जाएगा। दोस्तों, एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। एक औरत और उसका खावंद प्यारे नबी के पास आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा ये बच्चा बहुत समझदार है, हम इसको आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। आपने उस बच्चे को अपनी खिदमत में रख लिया। वो बच्चा उसी दिन से हुजूर की खिदमत करने लगा। उस वक्त बच्चे की उम्र सिर्फ 11 साल थी, मगर इसके बावजूद वो जंगों में भी हुजूर के साथ रहता। उस बच्चे को हुजूर का खास खादिम होने का शरफ भी मिल गया। वो बच्चा हुजूर के घर के तमाम काम करता। वक्त के साथ साथ हुजूर को भी उस बच्चे से बेहद मोहब्बत हो गई। आप प्यार से उसे मेरे बेटे कहकर भी पुकारते। आप उस बच्चे से मजाह भी करते। कभी कभी आस बच्चे को मजाह के तौर पर 2 कानों वाला भी कहते। कुर्बान जाऊं मैं हुजूर की मोहब्बत पर और आपके अंदाज पर। हुजूर उस बच्चे के लिए खुसूसी तौर पर दुआ फरमाते, या अल्लाह, इसको खूब माल और औलाद से नवाजना। इस बच्चे ने 10 साल तक हुजूर की खिदमत की, मगर इस दौरान एक बार भी हुजूर इस सहाबी से खफा न हुए। हुजूर की वफात के वक्त ये जवान हो चुके थे। ये उन सहाबा में शामिल थे जो बेहद परेशान और गमगीन थे। जब हुजूर की बीमारी शद्दत इख्तियार कर गई तो सहाबा के दिलों में बेचैनी बढ़ गई। सहाबा फरमाते हैं कि हम सब इस उम्मीद पर थे कि आप सेहत याब हो जाएंगे, लेकिन जब आपका इंतकाल हुआ तो पूरा मदीना जैसे गम में डूब गया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि हुजूर इस दुनिया में नहीं रहे। ये मदीना की तारीख का सबसे मुश्किल दिन था। यही सहाबी फरमाते हैं कि हजरत हसन और हुसैन की शक्ल हुजूर से मिलती थी। फिर फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर के पास बैठा था। उस वक्त आपके पास किसी ने परिंदे का गोश्त भेजा था। चनांचा हुजूर ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, आज तो उस बंदे को भेज दे जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है, जिसे तो प्यार करता है। ये सहाबी फरमाते हैं कि हुजूर ने अभी ये अल्फाज कहे थे कि हजरत अली आपके पास पहुंच गए। इस सहाबी की वालिदा हुजूर की खाला लगती थी। हजरत सफिया और ज़ैनब की शादियों की तैयारियां भी इस सहाबी की वालिदा ने की थी। हुजूर ने सहाबी की वालिदा के बारे में फरमाया था, मैंने रूमियसा को जन्नत में देखा है। ये किस कदर बड़ी फजीलत की बात है कि दुनिया में ही किसी सहाबिया को जन्नत में देखा गया। एक दिन हुजूर घर के अंदर बैठे थे कि सहाबी की वालिदा आपके घर में एक छोटी सी शीशी लेकर आए और हुजूर के पसीने को उस शीशी में जमा कर लिया। हुजूर ने पूछा, इस पसीने का क्या करना है? तो सहाबिया कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पसीने को अपने पास जमा की हुई खुशबू में शामिल करूंगी, क्योंकि आपके पसीने की खुशबू दुनिया जहान की खुशबुओं से बेहतरीन है। वो हदीस भी यही सहाबी बयान करते हैं। एक आदमी हुजूर के पास आकर पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? आपने उस आदमी से कहा, क्या तुमने क़यामत के लिए कुछ तैयारी भी की है? वो आदमी अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने क़यामत की ज्यादा तैयारी तो नहीं की, ज्यादा नवाफिल भी नहीं पढ़े, बस फराइज को जुम्मेदारी से अदा कर लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक चीज है, वो ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया, अगर तुम वाकई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो तुम कामयाब हो गए।
सहाबी कहते हैं, जब मैंने हुजूर के लबों से ये अल्फाज सुने तो मुझे इतनी खुशी हुई कि पूरी जिंदगी मुझे इस जैसी खुशी न मिली। सहाबा कराम फरमाते हैं कि दुनिया में अगर कोई शख्स हुजूर के जैसी नमाज पढ़ता था तो वो यही सहाबी थे। इस सहाबी के पास एक खेत था। एक दफा खेत की निगरानी करने वाला इनके पास आया और कहने लगा, आपका खेत सूख रहा है, पानी का नामो निशान नहीं, इस दफा आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस सहाबी ने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे खेतों को सीराब कर दे, मेरे खेतों के ऊपर बारिश नाजिल फरमा दे। थोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल नमूदार हुए और यूं बारिश बरसना शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि वो बारिश सिर्फ इसी हिस्से में हुई जहां इस सहाबी के खेत थे। इस वाकये से भी आप इस सहाबी की शान जान सकते हैं। हजरत अबू बकर ने अपने दौर में इनको बहरीन में सदकात का ऑफिसर बनाकर भेजा। इनके पास एक खत भी था जिस पर हुजूर की मुहर लगी थी। हजरत उमर के दौर में आपको बसरा की जानिब भेजा गया। आपने जिंदगी का बकिया हिस्सा बसरा में ही गुजारा। आप अक्सर ये दुआ करते, ए अल्लाह नेक लोगों की दुआ हमारे हक में कबूल फरमा। जो गुनाहगार हूं और न ही फस्को फजूर में मुब्तला हूं, वो रातों को क़ियाम करते हूं और दिन को रोजा रखते हूं। इस सहाबी की ये आदत थी कि ये सोने से पहले 70 बार इस्तग़फ़ार करते थे। एक दिन हुजूर इस सहाबी के घर तशरीफ ले गए तो इनकी वालिदा कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दें। हुजूर ने सहाबी से पूछा, ए मेरे सहाबी तुम्हारे लिए अल्लाह से क्या मांगूं? आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह मुझे औलाद और माल चाहिए। आपने 3 दुआएं फरमाएं, ए अल्लाह इसकी औलाद और माल में कसरत अता फरमा, इसे जन्नत में दाखिल फरमाना। सहाबी फरमाते हैं, 3 दुआएं तो मैंने पूरी होते देखें। हुजूर की दुआ की बदौलत इन्होंने 110 साल उम्र पाई, जबकि इनके बच्चे 200 के करीब थे। दोस्तों, इस प्यारे सहाबी का नाम हजरत अनस बिन मालिक था। मदीना के तमाम लोगों के बाग साल में 1 मरतबा फल देते थे, जबकि अनस बिन मालिक का बाग साल में 2 मरतबा फल देता था। ये अनस बिन मालिक की कब्र है। इनकी कब्र की हालत देखकर इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इनकी कब्र की खुदाई करने की कोशिश की गई तो यहां ऐसा मुजज़ा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, मगर सहाबी से अदावत करने वाले लोगों की ये कोशिश कामयाब न हुई। लाखों करोड़ों सलाम हो हजरत अनस पर और उनकी वालदा हजरत उम्मे सलेम पर। सहाबी की कब्र शहर से बाहर है। ये सहाबी कितने खुशकिस्मत थे जिन्होंने हुजूर को देखा, हुजूर की खिदमत की, हुजूर का दीदार किया और हुजूर के साथ रहने का शरफ हासिल